स्लाइड 1। हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कास्टिंग यार्ड के बारे में। यहाँ पर हम RE पैनल्स और गर्डर्स बनाते हैं जो रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे साइट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, PCC बेड कैसे बनाया जाता है, पैनल्स और गर्डर्स की कास्टिंग और क्योरिंग कैसे होती है और फिर उन्हें सेफली लॉन्चिंग तक कैसे ले जाया जाता है। पूरे प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल साइट वर्क भी क्लियर हो जाए। स्लाइड 2। साइट प्रिपरेशन। साइट पर काम शुरू करने से पहले ग्राउंड प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबसे पहले साइट को क्लियर किया जाता है, यानी जो भी टॉप सॉइल, कचरा या वेजिटेशन होता है यूज हटा दिया जाता है। उसके बाद ग्राउंड को लेवल किया जाता है और रोलर की मदद से कंपैक्ट किया जाता है ताकि सरफेस मजबूत हो जाए। ड्रेनेज के लिए 1 से 2% का स्लोप दिया जाता है जिसे पानी रुकता नहीं है और कास्टिंग बेड हमेशा सेफ रहता है। यह स्टेप छोटा लगता है, लेकिन अगर ग्राउंड प्रिपरेशन ठीक ना हो तो आगे के सारे स्टेप्स पर इफेक्ट पड़ता है। फायदे: एक मजबूत और बराबर सरफेस मिलता है, पानी ड्रेन हो जाता है जिससे PCC या कंक्रीट डैमेज नहीं होता, प्रॉपर कंपैक्शन से सेटलमेंट के चांसेस कम होते हैं। नुकसान: अगर कंपैक्शन सही ना हो तो सेटलमेंट हो सकता है, गलत स्लोप होने पर पानी जाम सकता है, एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लगता है। स्लाइड 3। PCC बेड पाइट फाउंडेशन। ग्राउंड प्रिपरेशन के बाद सबसे पहला काम होता है एक स्ट्रॉन्ग PCC बेड बनाना। रोलर से कंपैक्शन करके सरफेस को मजबूत बनाया जाता है। इसके ऊपर M15 ग्रेड का प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाला जाता है जो फ्यूचर कास्टिंग के लिए एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है। PCC की प्रॉपर क्योरिंग करना बहुत जरूरी है ताकि इसमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप हो। यह बेड ही वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा कास्टिंग यार्ड काम करेगा। फायदे: स्ट्रॉन्ग और बराबर सरफेस मिलता है, रिलायबल बेस फॉर कास्टिंग बेड्स, सेटलमेंट और क्रैक्स के चांसेस कम होते हैं। नुकसान: अगर कंपैक्शन ठीक ना हो तो सेटलमेंट हो सकता है, क्यूरिंग न करने पर सरफेस वीक हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लगता है। स्लाइड 4। यार्ड लेआउट एंड ट्रैक्स। जब PCC बेड रेडी हो जाता है तब अगला स्टेप होता है यार्ड का लेआउट प्लान करना। कास्टिंग यार्ड में अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं जैसे कास्टिंग बेड्स, पैनल एरिया, बैचिंग प्लांट और स्टोरेज यार्ड। बैचिंग प्लांट हमेशा ऐसी जगह पर होता है जहां से कंक्रीट डिलीवरी शॉर्ट और फास्ट हो सके। ट्रेलर और क्रेन्स के लिए टर्निंग और मूवमेंट का क्लियर पैसेज दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ना आए। यार्ड जितना सिस्टमैटिक होगा काम उतना स्मूथ चलेगा। फायदे: हर एक्टिविटी का अपना एरिया होता है, काम ऑर्गेनाइज्ड होता है, कंक्रीट डिलीवरी शॉर्ट और फास्ट होती है, ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग सेफ और इजी हो जाता है। नुकसान: गलत लेआउट होने पर मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, सेफ्टी रिस्क बढ़ता है अगर स्टोरेज और कास्टिंग पास पास हो, प्रॉपर लेआउट में ज्यादा प्लानिंग और टाइम लगता है। स्लाइड 5। RE पैनल कास्टिंग। अब हम बात करते हैं RE पैनल कास्टिंग की। सबसे पहले फॉर्म वर्क को क्लीन करके उस पर ऑयल लगाया जाता है ताकि सरफेस स्मूथ रहे और पैनल इजीली निकाल सके। उसके बाद राइनफोर्समेंट को सही जगह फिक्स किया जाता है और कवर ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं ताकि स्टील को प्रॉपर कवर मिले। कास्टिंग से पहले लिफ्टिंग एंकर्स भी फिक्स करना जरूरी है जिससे पैनल को डीमोल्ड करके सेफली उठाया जा सके। कंक्रीट डलते वक्त वाइब्रेटर्स का यूज करके कंपैक्शन किया जाता है ताकि हनीकॉम्बिंग ना हो। जब पैनल डीमोल्ड होता है तो उसे वर्टिकली स्टोर किया जाता है जिससे स्पेस भी बचता है और हैंडलिंग इजी हो जाती है। स्लाइड 6। RE पैनल क्यूरिंग। पैनल कास्टिंग के बाद क्यूरिंग स्टार्ट करना सबसे जरूरी स्टेप होता है।
पैनल्स को वेट हेसियन क्लॉथ से कवर करके कंटिन्यूअसली पानी दिया जाता है या पॉन्डिंग सिस्टम से क्यूरिंग होती है। सीमेंट के टाइप के हिसाब से क्यूरिंग का टाइम डिसाइड होता है। ओपीसी पैनल्स के लिए कम से कम 14 दिन और पीपीसी पैनल्स के लिए 1 बूनी दिन। जितनी अच्छी क्यूरिंग होगी उतना ही पैनल स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होगा। फायदे: कंक्रीट की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ डेवलप होती है। श्रिंकेज क्रैक्स के चांसेस कम होते हैं। पैनल की ड्यूरेबिलिटी और सरफेस क्वालिटी इंप्रूव होती है। नुकसान: अगर क्यूरिंग टाइम कम दिया गया तो पैनल वीक हो जाता है। पानी की सप्लाई ना होने पर क्यूरिंग प्रॉपर नहीं होती। कंटिन्यूअस क्यूरिंग के लिए एक्स्ट्रा लेबर और रिसोर्सेज लगते हैं। स्लाइड 7, गर्डर कास्टिंग। गर्डर कास्टिंग एक क्रिटिकल स्टेप है जो बड़े केयर के साथ किया जाता है। सबसे पहले लॉन्ग कास्टिंग बेड्स बनाए जाते हैं। ये बेड्स हमेशा गर्डर की लेंथ से 2 से 3 मीटर ज्यादा रखे जाते हैं ताकि हैंडलिंग में आसानी हो। इसके बाद रेइंफोर्समेंट केज को बेड पर फिक्स किया जाता है और डक्ट्स को अलाइनमेंट के साथ प्लेस किया जाता है। कंक्रीट डलते वक्त स्लम्प टेस्ट और क्यूब टेस्ट हर बैच के लिए किया जाता है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। कंक्रीटिंग के बाद प्रॉपर वाइब्रेशन दिया जाता है और क्यूरिंग स्टार्ट होती है। गर्डर को डिमोल्ड तभी किया जाता है जब उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। स्लाइड 8, गर्डर क्यूरिंग। गर्डर को डिमोल्ड करने के तुरंत बाद क्यूरिंग स्टार्ट की जाती है। गर्डर के सरफेस पर वेट हेसियन क्लॉथ लगाकर स्प्रिंकलिंग या पॉन्डिंग मेथड यूज होता है। ओपीसी गर्डर्स के लिए मिनिमम 14 दिन और पीपीसी गर्डर्स के लिए 1 बूनी दिन क्यूरिंग कंपल्सरी होती है। प्रॉपर क्यूरिंग से गर्डर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्रैक्स कंट्रोल होते हैं और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है। फायदे: गर्डर की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव होती है, श्रिंकेज और क्रैक्स अवॉइड होते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। नुकसान: शॉर्ट क्यूरिंग से गर्डर वीक हो जाता है। कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई के बिना क्यूरिंग मुश्किल है। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगते हैं। स्लाइड 9, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग। कास्टिंग के दौरान हर कंक्रीट बैच का स्लम्प टेस्ट किया जाता है ताकि वर्कबिलिटी चेक हो सके। साथ ही क्यूब टेस्ट सैंपल लेकर लेबोरेटरी में स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। डिमोल्डिंग से पहले इंस्पेक्टर की अप्रूवल लेना कंपल्सरी होता है। सारे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स और कास्टिंग लॉग्स मेंटेन करना भी जरूरी है। हर इंपॉर्टेंट स्टेप की फोटोग्राफ्स और रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ताकि फ्यूचर में ट्रेसेबिलिटी हो। ये सब इंश्योर करता है कि जो गर्डर या पैनल बन रहा है वो डिजाइन के हिसाब से सेफ और रिलायबल हो। फायदे: क्वालिटी हर स्टेज पर चेक होती है। रिकॉर्ड्स और फोटोग्राफ्स से फ्यूचर ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल होती है। इंस्पेक्टर अप्रूवल से सेफ्टी और रिलायबिलिटी कंफर्म होती है। नुकसान: टेस्टिंग और अप्रूवल्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एक्स्ट्रा मैन पावर और लैब फैसिलिटी की जरूरत होती है। डिले होने पर पूरा स्केड्यूल इंपैक्ट होता है। स्लाइड 10, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। गर्डर या पैनल को डेमोल्ड करने के बाद उन्हें सेफली हैंडल और ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। डेमोल्डिंग तभी किया जाता है जब कंक्रीट अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर ले। लिफ्टिंग के लिए हमेशा सर्टिफाइड स्लिंग्स और स्प्रेडर बीम्स का यूज किया जाता है ताकि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ट्रांसपोर्ट के दौरान गर्डर को मल्टी एक्सल ट्रेलर्स पर रखा जाता है और लोड को बैलेंस करके टी डाउन किया जाता है। एजेस और कॉर्नर्स को डैमेज से बचाने के लिए प्रोटेक्टर्स लगाए जाते हैं। सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के बिना गर्डर की क्वालिटी और सेफ्टी दोनों खतरे में आ सकती हैं। फायदे: प्रॉपर हैंडलिंग से गर्डर डैमेज फ्री रहता है। सर्टिफाइड लिफ्टिंग सिस्टम से सेफ्टी इंश्योर होती है। ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड होने से लॉन्चिंग साइट पर डिले नहीं होता। नुकसान: मिसहैंडलिंग होने पर गर्डर क्रैक या डैमेज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए हैवी इक्विपमेंट और ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत होती है।
एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से कॉस्ट और टाइम बढ़ता है। स्लाइड 11। लॉन्चिंग गर्डर को ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसे लॉन्चिंग साइट पर क्रेन की मदद से उठाया जाता है। लॉन्चिंग के लिए एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कॉरिडोर तैयार किया जाता है ताकि क्रेन और गर्डर दोनों सेफ रहे। क्रेन ऑपरेशन के दौरान हर एक मूवमेंट को ध्यान से मॉनिटर किया जाता है। लोड को धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाता है ताकि सडन जर्क ना लगे। गर्डर को अपनी फाइनल पोजीशन में सेट करने के बाद अलाइनमेंट चेक किया जाता है। यह स्टेप बहुत सेंसिटिव है और इसमें मैक्सिमम सेफ्टी की जरूरत होती है। फायदे: गर्डर को करेक्ट अलाइनमेंट में सेट किया जाता है। लॉन्चिंग के बाद स्ट्रक्चर इमीडिएटली स्टेबल होता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल से एक्सीडेंट्स प्रिवेंट होते हैं। नुकसान: क्रेन ऑपरेशन रिस्की और कॉस्टली होता है। वेदर कंडीशन से लॉन्चिंग डिले हो सकती है। अगर अलाइनमेंट गलत हो तो पूरा गर्डर रिपोजिशन करना पड़ता है। स्लाइड 12। आउटरो ब्रांडिंग। दोस्तों, आपने अभी देखा कास्टिंग यार्ड का कंप्लीट प्रोसेस, ग्राउंड प्रिपरेशन से लेकर लॉन्चिंग तक। इस ट्यूटोरियल में हमने स्टेप बाय स्टेप समझा कि साइट को कैसे रेडी करना है, पीसीसी बेड और यार्ड लेआउट कैसे बनाते हैं, पैनल्स और गर्डर्स की कास्टिंग और क्यूरिंग कैसे होती है और उन्हें सेफली लॉन्च तक कैसे ले जाया जाता है। ऐसे ही और प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले